हेलो स्टूडेंट्स। जब हम अपनी हथेली रब करते हैं तो हीट जनरेट होती है, मतलब मैंने कुछ काम किया और हीट जनरेट हुई। उसके उलट स्टीम इंजन में स्टीम से वर्क डन होता है, यानी कि स्टीम जो है वो पिस्टन को मूव करती है और पिस्टन जो कि व्हील्स के साथ अटैच होते हैं वो व्हील्स को गोल गोल घुमाने लग जाते हैं। ये जो कंसेप्ट है स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वर्क और हमने काम किया वो स्टीम में बदल गया, हीट में बदल गया, ये कॉन्सेप्ट को समझने में काफी टाइम लग गया जो हम इतनी जल्दी से समझ पा रहे हैं। ये बात है 1798 की, जब सर बेंजामिन थॉमसन जो कि एक ब्रिटिश मिलिट्री इंजीनियर थे, जब कैनन की बोरिंग हो रही थी तो बहुत ज्यादा हीट, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट वाज जनरेटिंग ड्यूरिंग द बोरिंग ऑफ द कैनन बैरल्स। और उन्होंने ये देखा कि जितना ज्यादा काम हो रहा था उतनी ज्यादा हीट जनरेट हो रही थी। तो उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जितना ज्यादा हम काम करेंगे हीट उतनी ज्यादा जनरेट हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया कि साथ में जो एनर्जी है, वर्क इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, वो वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा था। तो इस इधर से शुरुआत हुई थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करता है, एक रिलेशनशिप बताता है हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी के बीच में। एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होती है और वर्क किस तरीके से हीट में कन्वर्ट होता है, हीट किस तरीके से वर्क में कन्वर्ट होती है, और ये किस तरीके से मैटर को अफेक्ट करता है। ये सारी चीजें हमें थर्मोडायनेमिक्स में सीखने को मिलती है। और ये एक तरह की मैक्रोस्कोपिक साइंस है। मैक्रोस्कोपिक साइंस का मतलब ये है कि जो स्टेट है किसी भी गैस की, इट इज डिफाइंड, या किसी भी बॉडी की, इट इज डिफाइंड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम इसमें इंडिविजुअल एटम्स या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की हम बात नहीं करते। सो ये एक तरह की मैक्रोस्कोपिक साइंस है थर्मोडायनामिक्स। सिस्टम को डिफाइन करते हैं। सिस्टम, मैंने मान लिया कि गैस एक सिलेंडर में है विद ए मूवेबल पिस्टन, उसके अंदर गैस हमने भरी हुई है। सिस्टम किसी भी तरह का हम सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। अर्थ भी एक तरह का सिस्टम है, यूनिवर्स भी एक तरह का सिस्टम है। तो मैंने एक छोटा सा सिस्टम ले लिया, पिस्टन, मूवेबल पिस्टन वाला सिलेंडर, और उसके अंदर गैस हमने भर दी थी। और उसकी इनिशियल प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। फिर उसके बाद मैंने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। सिस्टम्स आर फ्री टू एक्सचेंज हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और उससे हुआ क्या, जब हीट इसने एब्सॉर्ब की, पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स। गैस एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देती है और पिस्टन ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है और एक वर्क डन हमें देखने को मिलता है। तो इस हीट की वजह से जो कि इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्क, और फाइनली जो हमें पोजीशन देखने को मिलती है या स्टेट देखने को मिलती है गैस की, उसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हमें देखने को मिलता है। और ये जो फाइनल स्टेट है सिस्टम की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को भी डिफाइन करते हैं। मैकेनिक्स क्या है? मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए एक्सटर्नल फोर्स। मान लिया मैंने पिस्टल से बुलेट फायर की और बुलेट सीधा जा रहा है और जाके ये एक वुडन ब्लॉक के अंदर धंस जाता है। अभी जो इसकी मूवमेंट थी वो तो मैकेनिक्स से डिफाइन होती है, लेकिन जैसे ये बुलेट अंदर घुसता है, वुडन ब्लॉक के अंदर घुसता है, हीट जनरेट होती है। और ये जो हीट जनरेशन है इट इज डिफाइंड बाय थर्मोडायनेमिक्स। इसके जो इंटरनल मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, वो चेंज हो जाता है और आसपास की वुड जो है वो भी जलना स्टार्ट हो जाती है। तो हालांकि जो बुलेट थी उसकी जो मूवमेंट थी इट इज डिफाइंड बाय मैकेनिक्स, लेकिन जैसे ही ये अंदर घुसी वुडन ब्लॉक के, इसका जो इंटरनल मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल था टेम्परेचर, चेंज होना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज हाउ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड, और ये मैकेनिक्स से इस तरीके से रिलेटेड है। थैंक यू।